I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम जान सकें बाइबल मुकद्दस में हर किताब में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या उसमें भेद हैं जो कि हमें जानने की ज़रूरत है। जब हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, इसका मतलब यह है कि हमें उसकी नॉलेज नहीं। हम ऐसे खादमों के पास आते हैं ताकि आपको अच्छी नॉलेज दे सकें, जिसमें डिफरेंट ब्रदर्स हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, पास्टर्स हैं, जो कि आप तक ये मैसेज पहुंचाते हैं ताकि हम बाइबल मुकद्दस को अच्छे तरीके से जान सकें, जो कि 10 से 15 मिनट में हम तमाम उसके बारे में जान सकते हैं। आज जिस किताब के बारे में हम बयान करने को हैं, सबसे पहले थैंक्स गॉड हमारा पुराना अहदनामा जो ओल्ड टेस्टामेंट है ख़त्म हुआ, अभी नए अहदनामे में शुरू हैं और पहली नए अहदनामे की जो किताब है वो अंजील मुकद्दस है, मत्ती की अंजील है जिसको बयान करने को है। और मत्ती की अंजील एक्चुअली एक ब्रिज बनाती हैं पुराने अहदनामे का और नए अहदनामे का, और उसी के वसीले से हम जान सकते हैं पुराने अहदनामे में नए अहदनामे क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, और उसके साथ हम जानेंगे कि ब्रदर क्या कहते हैं। और हमारे साथ फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं, ब्रदर आशिक परवेज, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। वो NCIT के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, और ये पहले भी हमारे चैनल में उन्होंने बयान की हैं कुछ बुक, और अभी अंजील मुकद्दस को बयान करने को हैं। ज़रूर उनकी बातों को सुने, बहुत अच्छे अंदाज में वो बयान करते हैं। वेलकम ब्रदर जी। थैंक यू जेम्स भाई। जी ब्रदर, मत्ती की अंजील के बारे में। जी, पुराना अहदनामा ख़त्म कर चुके हैं आप ऑलरेडी अपने चैनल पर, और नए अहदनामा यानी अहद जदीद का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। तो अहद जदीद का आगाज़ जो है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील से होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अंजील है क्या, क्योंकि अगर नए अहदनामा को देखे जाए तो नए अहदनामा जो वो 3 और 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइडेड है। पहले अनाजील हैं, फिर रसूलों के अमाल, उसके बाद मुकद्दस पौलुस रसूल के ख़त, और फिर जो है वो पास्टल खतूत यानी कलीसियाई खतूत हैं, और आखिर पे जो है वो बुक ऑफ रेवलेशन यानी मुकाशफा की किताब है। तो सबसे पहले अंजील है क्या? अंजील एक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने खुशखबरी के हैं, और अहदनामा जदीद में जो चारों अनाजील हैं, अनाजील इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें वो तमाम वाक़यात मौजूद हैं जो खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में वो पज़ीर हुए या रूनुमा हुए। जब खुदा यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का सफ़र करते हैं, ज़मीनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उस दौरान में जो उन्होंने मोजज़ात किए, जो उनकी ज़िंदगी में वाक़यात आए, उन तमाम का बयान ख़ास तौर पर अनाजील जो है वो खुदा यीशु मसीह के मुँह की बातें हैं। तो ये अनाजील हैं। तो अनाजील में हम खुदा यीशु मसीह के तमाम वाक़यात को और तमाम उसके ज़मीनी सफ़र को जो है वो सर अंजाम पाते हैं कि उसने अपना ज़मीनी सफ़र जो है वो सर अंजाम पाया। तो जब मुकद्दस मत्ती की अंजील की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मत्ती है कौन। तो मत्ती जो है अगर देखा जाए तो मत्ती यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुदा की बख्शिश। तो जब मत्ती की बात की जाए तो मुकद्दस मत्ती की अंजील के जो अंजील नवीस हैं वो मुकद्दस मत्ती ही है। तो मत्ती जो है वो एक महसूल लेने वाला था जिसका जिक्र हमें अनाजील में मिलता है, ख़ास तौर पर मुकद्दस मत्ती की अंजील और मरकज़ की अंजील में। तो मुकद्दस मत्ती और मरकज़ की अंजील में इसका जिक्र है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 19वीं आयत में मत्ती महसूल लेने वाले के बारे में हम जानते हैं। ये कहानी जो है बहुत मशहूर है। इवन जब हमारे बच्चे जो है वो कैटेकिज्म की क्लासेस लेते हैं तो उन्हें भी उस वक्त महसूल लेने वाले की जो है वो बात सुनाई जाती, कहानी सुनाई जाती है।
तो मुकद्दस मत्ती जो है वो महसूल लेने वाला है। तो जब खुदा यीशु मसीह के साथ इसका तकरार होता है, जब खुदा यीशु मसीह के साथ इसका इनकाउंटर होता है, जब खुदा यीशु मसीह मत्ती महसूल लेने वाले की चौकी पर जाते हैं, तो उस वक्त मुकद्दस मत्ती जो है महसूल लेने वाला, वो खुदा यीशु मसीह को दावत देता कि आप मेरे घर पे आओ। तो उस वक्त खुदा यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जब उसके घर में जाते हैं कि आज इस घर में निजात उतरी है। तो ये निजात उस वक्त पाता है, तो जो पहले महसूल लेने वाला था वो खुदा का शागिर्द बन जाता है। उसकी तब्दीली, जो अंदरूनी तब्दीली है, वो उसका आगाज होता है। तो इस तरह से वो खुदा यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर देता है। फिर जब अंजील की बात की जाए तो मुकद्दस मत्ती की अंजील जो है तकरीबन सन 80 से लेकर 90 की दहाई में के दरमियान लिखी गई। तो और ये अंजील उन लोगों के लिए लिखी गई खास तौर पर जो मूसवी शरीयत से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा जो है, ये नया अहदनामा जो है वो पुराने अहदनामे की तकमील है। जो पुराने अहदनामा में पेशन गोइयाँ की गई, जो खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ थी, जब खुदा यीशु मसीह के बारे में जो बातें बताई गई, वो नए अहदनामा में पाए तकमील तक पहुँचती हैं। तो पुराने अहदनामा की इंग्लिश में लफ्ज़ कल्मिनेशन बोलते हैं, तो नए अहदनामा में वो कल्मिनेशन तक पहुँचता है। तो इसलिए ख़ास तौर पर जो मत्ती की अंजील है उन यहूदियों के लिए लिखी, जो मूसवी शरीयत पर को जानते थे, क्योंकि अगर नए अहदनामा में देखा जाए तो पुराने अहदनामा से हवाला जात कोट किए गए। खुदा यीशु मसीह को उन वर्सेस को, उन आयतों को इस्तेमाल करके बयान करता है जो मूसवी शरीयत में थी। तो इसलिए मुकद्दस मत्ती जो अंजील है उसमें बहुत सारे पुराने अहदनामा से हवाला जात जो है वो उन्हें लिया गया है। तो इसलिए जो मत्ती की अंजील है उन यहूदियों के लिए लिखी गई जो मूसवी शरीयत पर ईमान रखते थे या मूसवी शरीयत को बयान करते थे। मुकद्दस मत्ती खुदा यीशु मसीह को एक अजीम उस्ताद और बनीनो इंसान के लिए निजात दहिंदा बयान करता है, क्योंकि उसके लिए खुदा जो है वो खुदा की खुदाई इंसानियत के रूप में आती है। क्योंकि जब मुकद्दस मत्ती की अंजील की बात की जाए तो मुकद्दस मत्ती की अंजील जो है इसमें इसका निशान ही जो है वो इंसान है, डिवाइन इंसान। जिस तरह दूसरी अनाजील हैं उनके निशानात हैं, तो मुकद्दस मत्ती का निशान या सिंबल जो है वो इंसान है, शख्स है। तो खुदा इसका निशान शख्स क्यों है? क्योंकि जब अगर हम मत्ती की अंजील की मुतालिया करें तो मुकद्दस मत्ती की अंजील को 4 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें बाब जो पहला और दूसरा है, पहले 2 अबवाब हैं, उसमें खुदा यीशु मसीह का नसबनामा, खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो बाब 3 से 7 तक है, जिसमें पहाड़ी वास है, फिर रसूलों का चुनाव है, और फिर बाब जो तीसरा हिस्सा है वो बाब 8 से लेकर 25वें तक है, जिसमें जलील और यहूदिया में यीशु की खिदमत है। जब खुदा यीशु मसीह जलील के सूबा में जाते हैं और यहूदिया के सूबा में जाते हैं, वहाँ पर वो जाकर जो खिदमत सर अंजाम देते, जो खिदमत लोगों के लिए करते हैं, वो तमाम वाक़यात बयान हैं। फिर उसके बाद चौथा और अहम हिस्सा जो है वो अबवाब 26 से 25 है, जिसमें खुदा यीशु मसीह का गतसमनी बाग में करवाया जाना, उसका मरना, दुख सहना और तीसरे रोज जी उठना, और फिर उसके बाद आखिरी जो एक अहम हिस्सा है। तो यूं हम कह सकते हैं कि मुकद्दस मत्ती की अंजील जो है इन 4 हिस्सों में तकसीम की गई है। फिर जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील के बुनियादी मकासद जो है अगर उनको जाना चाहे तो वो 4 अहम मकासद है जिसलिए मुकद्दस मत्ती की अंजील लिखी गई। सबसे पहले खुदा की खिदमत बनी इंसान के लिए, बनी इसराइल के लिए और बनी इसराइल की उम्मत के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो बनी इसराइल कौम थी, सबसे पहले मसीहत तो नहीं थी, मसीह तो नहीं थे। मसीह तो उस वक्त बनते हैं जब ईद पेंतिकोस्त होती है जी, उसके बाद मसीहत का आज का दिन जब पेंतिकोस्त का दिन है, जब रूहुल कुदस का नज़ूल होता है, तो रसूलों को जो है वो हिम्मत ताकत मिलती है, पाकरू मिलता है, तो वो खुदा की अंजील की मुनादी करते हैं। तो वहाँ से मसीहत का आगाज़ होता है। तो इससे पहले जो यहूदी थे वही पहले यहूदी ही मसीहत में तब्दील होते हैं। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह, क्योंकि बनी इसराइल कौम को, बनी इसराइल कौम खुदा की चुनीदा कौम है,
पुराने अहदनामा जी, की जब किताबों का जिक्र हो तो उनमें जरूर इस बात का जिक्र आया होगा कि खुदा ने बनी इसराइल कौम को चुनाव से कहा कि तुम मेरी कौम होगे, मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। तो खुदा जब उनका खुदा है तो उनकी खिदमत के लिए खुदा खुदा यीशु मसीह को भेजता है, अपने प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह को भेजता है ताकि वो जाकर उनके दरमियान खिदमत करे। फिर दूसरा अहम मकसद, खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ है। पुराने अहदनामा में खुदा मुख्तलिफ सूरतों में लोगों पर जाहिर होता रहा, कभी बादल की सूरत में, कभी आग की सूरत में, जैसे पेंतिकोस्त का निशान भी है। तो कभी वो मुख्तलिफ सूरतों में जो है वो लोगों पर अपना निशानात के तौर पर खुद जाहिर होता रहा। लेकिन जब नए अहदनामा की बात करते हैं तो खुदा खुदाई को छोड़कर ज़मीन पर आ जाता है और इंसानी रूप डालकर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है। तो जिसके ज़रिए से हम उसकी इंसानियत का तजर्बा करते हैं, उसकी दोस्ताना मोहब्बत का तजर्बा करते हैं, उसकी खुदाई का तजर्बा करते हैं। तो खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ है, खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। तो मुकद्दस मत्ती खुदा की इंसानियत को बयान करता है कि खुदा इंसान की रूप धारकर अपने लोगों के हमेशा साथ रहता है। और फिर तीसरा अहम हिस्सा जो है वो खुदा की बादशाहत की उम्मीद और मसीही तर्ज ज़िंदगी है, क्योंकि मसीहत जो है वो खुदा की बादशाहत में शामिल होना है। बपतिस्मा के ज़रिए हम खुदा की बादशाहत में जो है वो शमूलियत, यानी कलीसिया में, चर्च में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। तो मुकद्दस मत्ती इस बात को बयान करता है कि हम मसीही होने का मकसद जो है वो खुदा की बादशाहत में चलना है। और फिर जो है हमेशा की ज़िंदगी पर ईमान रखना, जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो खुदा की बादशाही में खुदा के पास जब होंगे, क्योंकि ज़मीनी सफ़रा मुकम्मल करके मौत के ज़रिए से हम उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे, तो वहाँ पर हम खुदा की बादशाहत में होंगे। इसमें पूरी तफसील बताई गई, बयान इसको पूरा किया गया जी, है जी। मत्ती की इंजील में शुरू से आकर तक। तो इसमें पहाड़ी वास जो बड़े मशहूर हैं, जी, जी। पहाड़ी वास के बारे में क्या उसकी इतनी इम्पोर्टेंट है जो हर एक बात करता है। इंडिया का एक बहुत बड़ा लीडर था महात्मा गांधी जी, जी। वो ये कहता है कि अगर ये पहाड़ी वास के जो अगर इसके रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाए, पूरी दुनिया के लिए सेम है, ये कानून इसका बना दिया जाए तो सबके लिए एक जैसा कानून बन सकता है। तो क्या आपका ख्याल है इस पर? देखिए, जैसे आपने बताया कि पूरी दुनिया के लिए कानून बन सकता है, तो पहाड़ी वास में जो है मुबारक वादियाँ हैं। तो मुबारक वादियों में जो है वो कहा जाता है कि इंग्लिश में मुहावरा है, द बेटिट्यूड्स आर द एटीट्यूड्स, यानी कि मुबारक वादियाँ जो है वो बेटिट्यूड्स हैं। इंग्लिश में लफ्ज़ इनके लिए बेटिट्यूड इस्तेमाल होता है। तो बेटिट्यूड आर द एटीट्यूड्स यानी रवैये। तो अगर इन तमाम मुबारक वादियाँ जो हैं, अगर हम उनको अपने रवैये का हिस्सा बना लें तो हम इंसान होते हुए खुदा के हुक्मों पर चलेंगे। तो हम इंसान होते हुए इंसानियत को डाल लेंगे, जिसके लिए खुदा ने, जैसे खुदा होते हुए उसने इंसानियत को अपनाया, तो उसने ये असूल इस ज़मीन पर रहते हुए जिए। जी जी। ये मुबारक वादियाँ जो उसने दी हैं वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं, उसने इनको जिया है, पूरे तौर पर भरपूर तौर से जिया है। अगर हम इनको जी लेते हैं तो हम खुदा की खुदाई की सूरत धार लेंगे। तो जैसे आपने कहा कि महात्मा गांधी कहता है कि पूरी दुनिया के लिए कानून बन सकता है, तो बाइबल जो है वो जिंदा किताब है, जिंदगी देने वाली किताब है। इवन कि यूनाइटेड नेशन जो है इसी के रूल के मुताबिक नेचुरल लॉ, दुनिया में दो तरह के लॉ हैं, एक डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ। ठीक है, डिवाइन लॉ जो है खुदा की तरफ से है, नेचुरल लॉ जो है वो कुदरती कानून है। तो कुदरती कानून जो है वो हर एक मानता है। डिवाइन लॉ हर मजहब के लिहाज से हर के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल लॉ है, जो कुदरत के कानून है, वो हर कौम, हर मजहब, हर तफरका जो मानता है। तो मुबारक वादियाँ बेसिकली जो है वो नेचुरल लॉज में आती हैं। इवन के यूनाइटेड नेशन में जो अमन की दुआ है मुकद्दस फ्रांसिस की उनकी बिल्डिंग पर लिखी है। तो ये एक बड़ी बात है कि वहाँ पर कानूनी वो तमाम लॉ जो हैं उनके बिब्लिकल हैं, क्योंकि वो मुकद्दस फ्रांसिस की दुआ ही है कि खुदा मुझे अमन और मोहब्बत का वसीला बना दे। तो जब खुदा का कलाम या खुदा की खुदाई जो है वो मोहब्बत है, अंजील जो है वो मोहब्बत का पैगाम देती है, खुशखबरी देती है। तो जब हम मोहब्बत बन जाएंगे, जब हम खुशखबरी देने वाले बन जाएंगे, तो यकीनन हम इनको जिएंगे। जी जी, बहुत अच्छा ब्रदर, बहुत नाइस।
कोई और इम्पोर्टेंट बात कोई इम्पोर्टेंट बात जो है मुकद्दस मत्ती अपनी अंजील में सबसे अहम बात जो आखिर में है वो मिशन मैनिडेट है। मिशन शागिर्दों का खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों का चुनाव करते हैं। चुनाव के बाद उन्हें मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 19वीं आयत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मसीही के दिलो दिमाग पर यह बात नक्श होनी चाहिए। बस तुम जाओ जाकर तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। सही से बिल्कुल यही सबसे ये अहम जो बात है। जब हम इसको ये मिशन मैनिडेट जो है, क्योंकि हमने पूरी अंजील में अगर देखे तो खुदा यीशु मसीह सबसे नस्लनामा में देखे तो खुदा यीशु मसीह की जो खानदान है उसके बारे में बताया। इब्राहिम से 14 पूछते हैं जी जी। तो तमाम खुदा की इंसान होने का सबूत जो है वो देता है। तो मुकद्दस मत्ती अंजील जो नवीस है वो खुदा यीशु मसीह की इंसानियत को बयान करता है। जी जी। तो इंसानियत को बयान करते हुए उसने वही मिशन यहाँ पर रहा। उसने मोजज़ात किए, उसने रसूलों का चुनाव किया, फिर उसने शागिर्दों को बताया भी कि तुम्हारा पैगाम जब तुम दुनिया में जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तुम्हें मुश्किलात आएंगी, लेकिन तुम मजबूत रहना, तुम साबित कदम रहना। जी जी। तो उसके बाद फिर उन्हें जब वो मुकम्मल तौर पर उन्हें तैयार करता है, फिर खुदा यीशु मसीह दुख सहता है, पकड़वाया जाता है, फिर उसके बाद मरना, उसका जी उठना, और जी उठने के बाद फिर शागिर्दों को वो कदर तैयार करता है, तो फिर उन्हें पैगाम देता है, फिर उन्हें मिशन मैनिडेट देता है। तो ये मिशन मैनिडेट सिर्फ रसूलों को नहीं बल्कि हम सबको दिया गया है। हम सब जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, हमारा काम है कि हम अंजील की मुनादी करें। तो मुकद्दस फ्रांसिस इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अंजील सिर्फ प्रीच करना नहीं है, सिर्फ जाकर लोगों को प्रीच करना सुनाना नहीं है, बल्कि अंजील जो है वो जीना है। यूज़ द वर्ड्स व्हेन नेसेसरी, प्रीच द गॉस्पेल एवरी टाइम, यूज़ द वर्ड्स इफ नेसेसरी। कि अंजील की मुनादी हर वक्त करो, लेकिन अल्फाज उस वक्त इस्तेमाल करो जब ज़रूरत हो। बाकी तो हमारी अपने किरदार से हमारे चाल चलन, हमारा चलना फिरना ही जो है वो दूसरों के लिए अंजील बन जाए। थैंक यू ब्रदर, बहुत नाइस। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि ब्रदर आशिक परवेज ने बहुत ऐसन अंदाज में, बहुत जोशीले अंदाज में अंजील मुकद्दस को बयान किया कि ये समराइज उसे करके बता दिया, जो कि 10 से 15 मिनट में उस पूरी जो नयतनामे की पहली अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील के बारे में हम जान सकते हैं कि उसमें क्या है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू।